तो आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स रफ्तार बैच क्लास 10th, जिसमें हम बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की शुरुआत जो है हम वर्ग से करते हैं। ठीक है, पहले हम वर्ग को समझते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग जो है वो चार भुजा से घिरा हुआ बंद आकृति होता है और जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जिसकी सभी भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कहने का अर्थ है कि ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू, है ना, और क्या बाबू, ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी डी, है ना। और इसको हम क्या कर सकते हैं बाबू? भुजा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भुजा कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये हुआ वर्ग। वर्ग में जो ये शीर्ष बिंदु होते हैं, है ना, वर्ग में भुजाओं की संख्या जो है, भुजाओं की संख्या जो है, भुजा की जो संख्या है, भुजा की जो संख्या है वो कितना है बाबू? 4 है ना। कितने भुजा होते हैं? तो 4 भुजा होते हैं। कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? शीर्ष बिंदु कितने होते हैं? बताओ, शीर्ष बिंदु कितने होते हैं? तो शीर्ष बिंदु कितने होंगे बाबू? बताओ, 4 होंगे, है ना। शीर्ष बिंदु कितने होंगे? 4 शीर्ष बिंदु होंगे। 4 शीर्ष बिंदु होंगे, है कि नहीं? 4 शीर्ष बिंदु नहीं, अति 6 नहीं, 4 होगा। 1 2 3 4, है ना। 4 शीर्ष बिंदु होंगे। कितने भुजा होंगे बता दिए। और विकर्णों की जो संख्या होगा इसमें 2 होगा, है ना। कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? 2, है ना। कितने विकर्ण? 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अब विकर्ण क्या है? शीर्ष बिंदु क्या है? जैसे देखो यहाँ पर क्या है कि 2 रेखा आकर के मिल रहा है, तो जिस बिंदु पर आकर के 2 रेखा मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष बिंदु कहेंगे। विकर्ण क्या है बाबू? तो कहता है कि शीर्ष बिंदु के सम्मुख वाले शीर्ष बिंदु को अगर हम मिलाते हैं, है ना, तो क्या कहलाएगा बाबू? विकर्ण कहलाएगा। यानी वर्ग में सबसे बड़ी भुजा, है ना, वर्ग में सबसे बड़ी भुजा, है ना, सबसे बड़ी भुजा, है ना, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा, है ना, ये भी भुजा ही है, सबसे बड़ी भुजा, है ना, अंदर का भुजा है ना, क्या कहलाएगा बाबू? विकर्ण कहलाएगा। तो ये हो गया। चलो, 2 विकर्ण खींच सकते हैं। अब बात करते हैं आयत वर्ग में हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, और क्या बात करते हैं बाबू? परिमाप और विकर्ण के बारे में। किसके बारे में? विकर्ण के बारे में, है ना, फॉर्मूला पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, है ना। क्षेत्रफल की बात करेंगे, उससे पहले परिमाप की ही बात कर लेते हैं। परिमाप मतलब क्या हुआ? परिमाप मतलब होता है, परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, है ना। परिमाप मतलब क्या होता है बाबू? परिमाप का अर्थ होता है सभी भुजाओं का योग, है ना, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं का योग लिखते हुए चलना है थोड़ा सा। ठीक वर्ग का परिमाप, है ना, वर्ग का परिमाप, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का क्या हो जाएगा बाबू? योग। अच्छा बताओ, तो यहाँ पर सभी भुजाओं का योग होगा, मतलब वर्ग में कितने भुजा है? तो ए बी, है ना, इक्वल टू क्या है बाबू? ए सी इक्वल टू क्या है बाबू? सी डी इक्वल टू क्या है बाबू? बी डी, है ना। और हम सबको क्या कर सकते हैं? भुजा कर सकते हैं। ए बी को भी हम भुजा कर सकते हैं। ए बी को भी हम क्या कर सकते हैं बउआ? भुजा कर सकते हैं। ए सी को हम क्या कर सकते हैं? भुजा कर सकते हैं। अच्छा बताओ, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सी डी को भी हम क्या कर सकते हैं? भुजा कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई गलत नहीं है। चलो, बी डी को भी हम क्या कर सकते हैं बाबू? भुजा ही कर सकते हैं। अब बताओ, भुजा 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 रावण नहीं है, इसमें 4 भुजा है, उसके पास 10 भुजा है ना। तो 1 2 3 4, कितना हुआ बाबू? 4 भुजा, है ना, 4 भुजा। यानी क्या हो गया? तो बताओ, वर्ग का परिमाप क्या हुआ बाबू? वर्ग का परिमाप फॉर्मूला क्या निकला? वर्ग का परिमाप बराबर हो गया 4 इंटू भुजा। क्या हो गया? 4 इंटू भुजा, है ना। वर्ग का परिमाप फॉर्मूला क्या निकला बाबू? 4 इंटू भुजा, है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं, है ना, फॉर्मूला लिख देते हैं वर्ग का परिमाप बराबर, है ना, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा बाबू? 4 इंटू भुजा, है ना। क्या हो जाएगा बाबू? 4 इंटू भुजा, है ना, 4 इंटू क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, है ना, 4 इंटू भुजा। उधर दिख रहा है ना। चलो, इसको हम नीचे में लिख देते हैं सबसे। अच्छा, वर्ग का परिमाप क्या होगा बाबू? 4 इंटू भुजा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं बाबू? हम क्षेत्रफल पे आ जाते हैं, है ना। किस पे आ जाते हैं? क्षेत्रफल पे आ जाते हैं। ठीक है, जो भी नजर आ रहा है उसको लिखते जाओ, है ना। ये सब तो डेरिवेशन ड्राइव किए, है ना। अब हम बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में। वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, जैसे हमें वर्ग बनाना है बाबू, वर्ग बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं? ऐसे मान लो एक रेखा खींचे, फिर उसके ऊपर एक रेखा खींचे, फिर एक रेखा खींचे, फिर एक रेखा खींचे, इस प्रकार से खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते गए,
है ना, खींचते गए और क्या बन गया इधर से, क्या बना, तो वर्ग बन गया, है ना, क्या बना, वर्ग बन गया, है कि नहीं। इस प्रकार से वर्ग बन गया। अब बताओ ये जो है ना वर्ग है, मान लो ये क्या है बाबू, वर्ग है, ठीक, ये क्या है, वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, ठीक, वर्ग है। अब देखो इसमें हमको क्षेत्रफल निकालना है। अब बताओ एक रेखा की लंबाई क्या है बाबू, एल है ना, एक रेखा की लंबाई क्या है बाबू, एल है। और ऐसा ऐसा कई रेखा है बताओ, तो बी रेखा है मेरे पास, तो बताओ बी रेखा की लंबाई क्या होगा, एल इंटू बी हो जाएगा, है ना, एल इंटू क्या हो जाएगा बाबू, बी। और ये रेखा की लंबाई, इसमें जो रेखे से ना टोटल जगह बिछल रेखा 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 खाली रेखा ऐसे, रेखा सब जगह रेखा बिछा हुआ है ना, तो रेखा का निकाल लो लंबाई, वही हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। तो एल इंटू क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, लंबाई भी को भी हम कहेंगे भुजा, चौड़ाई को भी हम क्या कहेंगे, भुजा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, है ना, तो 5 गुने 5, 5 का स्क्वायर। उसी तरह से भुजा गुने भुजा क्या हो जाएगा बाबू, भुजा का स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा, है ना, क्या हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, भुजा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, भुजा का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला, क्या लिखते हैं बाबू, वर्ग का, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बाबू, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे वर्ग के विकर्ण के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, वर्ग के विकर्ण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा बाबू, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा बताओ, देखो विकर्ण कहते हैं किसी भी पहले शीर्ष बिंदु को शीर्ष बिंदु से मिला देंगे तो क्या बनेगा ये बाबू, विकर्ण बनेगा, है कि नहीं। और इसको अगर हम मिटा दें, इसको हम मिटा दें तो क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज, क्या बनेगा बाबू, समकोण त्रिभुज बनेगा, जो कि 90 डिग्री के, अब 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होगा बाबू, कर्ण होगा, क्या होगा, कर्ण। और ये जो होगा हमारा, ये क्या कहलाएगा बाबू, लंब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लंब। और ये क्या होगा, आधार होगा, ये क्या होगा बाबू, आधार होगा, है ना। ये हो गया कर्ण जिसको हम कहेंगे हाइपोटेनस, है ना, ये हो गया लंब जिसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ये आधार हो गया हमारा बेस, है ना। तो यहाँ पर क्या पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, है ना। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा सकते हैं बाबू, ऐसे हम बना दिए इसको इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर जो कर्ण है वही क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा आगे चल करके, है ना। ये हमारा क्या हो गया बाबू, लंब हो गया, है ना। और ये हमारा क्या हो गया बाबू, आधार हो गया, ये क्या हो गया बाबू, आधार हो गया, जिसको हम कहेंगे बेस कहेंगे, ठीक है। और ये मेरा हो गया हाइपोटेनस कर्ण, है ना। ये क्या हो गया बाबू, लंब, जिसको हम क्या कहेंगे, पी कहेंगे, क्या कहेंगे, पी कहेंगे। और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना, क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर, है ना। उन्हें आ रहे सौरभ, थोड़ी बार बार ओकरा खीम हो जाए कुछ। लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू, आधार स्क्वायर, है ना। अति कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो आधार का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो देखो बाबू, लंब भी क्या है, भुजा ही है, इस साइड वाला भुजा ना होगा बाबू, ई वाला हम मिलाए तो ये भुजा है, ये भी भुजा है, तो इसका नाम भुजा रखो, इसका नाम भुजा रखो। अब कर्ण स्क्वायर बराबर रहने देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, भुजा का स्क्वायर, है ना। लंब के स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा बाबू, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बाबू, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ अब भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 भुजा का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा बाबू, 2 भुजा का स्क्वायर, ठीक है, 2 भुजा का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, अंडर रूट चढ़ेगा, है ना, क्या चढ़ेगा बाबू, अंडर रूट, अंडर रूट
बिजली चली गई। ओहो, किस्मतें एकदम अजीब है। देखो तो बिजली जो चल गया होगा तो देखेगा कुछ, देख लो थोड़ा सा।